कीर्ति जी जो एक बड़े परिवार से थी। 2 भाई 2 बहनें थी उनकी। वे सबसे बड़ी थी। उनके एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी निशा की और एक बेटा रवि जिसकी शादी हो चुकी थी। रवि की पत्नी रेखा एक अच्छे संपन्न परिवार से थी और एक बेटा अभी शादी के लायक था। दोनों ही बेटे अच्छी कंपनियों में नौकरी करते थे। कीर्ति जी जरा घमंडी टाइप की औरत थी। अपनी भाभीयों के साथ भी उनकी कम ही बनती थी, लेकिन बहनों के साथ खूब बनती थी। कुछ भी बात हो वह अपनी बहनों के साथ चला करके ही चलती थी और अपनी बहू के साथ भी वह ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। वह शायद इसलिए कि रवि ने रेखा के साथ लव मैरिज की थी। छोटा बेटा सतीश अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। वह अपना हर काम करने के लिए भाभी से ही कहता था। यह सब देखकर कीर्ति जी को जरा पसंद नहीं आता था, लेकिन वह परवाह नहीं करता था। सतीश और निशा दोनों ही अपनी भाभी से बहुत प्यार करते थे। ये सब देख कीर्ति के पति मदन जी बहुत खुश होते थे। रेखा अपने घर में हर तरह का तालमेल बिठाकर रखती थी, जिससे उसकी लव मैरिज का ताना ना मिले। इस सब के बावजूद भी सासू माँ रेखा से खुश नहीं रहती थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह कभी भी किसी से गिला नहीं करती थी, क्योंकि वह चाहती थी जो भी हो जाए उसका पूरा परिवार एक साथ खुश रहे। अब रेखा के छोटे भाई की शादी करीब थी। वह अक्सर अपने माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाया करती थी। कभी समय निकालकर रवि भी उनका साथ दिया करता था और वह फिर भी समय पर घर आकर सब काम संभाल लेती थी, ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो। और वह थक भी जाया करती थी, लेकिन हमेशा खुश रहती थी। रेखा के मायके वाले घर आए और शादी का न्योता देकर गए। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। रेखा और रवि ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और मदन जी ने भी तैयारी कर ली थी। रेखा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने अभी तक तैयारी की या नहीं? बहू, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, कोई भी पहन लूँगी। और वैसे भी तुम तैयारी करो, तुम्हारे भाई की शादी है, जिसे चाह है वो तैयारी करे। क्या बात है माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको खुशी नहीं मेरे भाई की शादी की? हाँ हाँ, सारी खुशी तो मुझे है। सो मैं अपनी खुशी किसी को नहीं दिखाऊंगी, अपने घर पर ही मना लूँगी। लगता है कि आप मुझसे किसी बात पर नाराज़ हो माँ जी। अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। पहले मेरे साथ मार्केट चलिए और कुछ साड़ियाँ लेकर आते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना साड़ी खरीदने, और तुम्हें भी मेरे लिए कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। शादी में मैं नहीं जा रही हूँ, तुम लोग चले जाना, मैं नहीं जाऊँगी। वैसे भी मेरी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ दिनों के लिए उसके पास जा रही हूँ। उसी वक्त रेखा की ननद घर में दाखिल हुई। आते ही, कहाँ जा रही हो माँ? किस मौसी के घर जा रही हो? दोनों मौसी तो हरिद्वार यात्रा पर गई हैं। आप किसके पास जा रही हो? निशा, तू यहाँ कब आई? अभी, जब आप भाभी से बात कर रही थी, या फिर गलत बात कर रही थी? क्या गलत कहा मैंने? बस आए और निमंत्रण दिया और बस चले गए। हमारा भी कोई मान सम्मान है कि नहीं? तभी मदन जी भी घर पहुँच गए और बोले, क्या चल रहा है? किस मान सम्मान की बात हो रही है? हम भी तो जाने कि किसका मान सम्मान कम हुआ है। और क्या कह रही हो कीर्ति, कि तुम बहू के मायके शादी पर नहीं जा रही? जी मैं सही कह रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। पर क्यों? क्या वजह है? क्या किसी ने हम लोगों से कुछ भी पूछा या कोई भी सलाह ली? सब काम कर लिए और हमें न्योता देकर चले गए। हमें कोई ख़ास तौर पर कुछ भी सम्मान दिया? हम उनके समधी हैं। कुछ तो खास ट्रीटमेंट होना चाहिए। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? आप जाओ या नहीं? मैं तो ज़रूर जाऊँगी। दोनों मामा मामी और दोनों मौसी भी जा रही हैं, और आप नहीं जाओगे तो सब क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचे, पर मैं नहीं जाने वाली। वे एक बार कह गए तो क्या हम उठकर चले जाएंगे? हमारे जाए बिना भी शादी हो जाएगी। अब रेखा बोली, मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं इस परिवार को अपना मानती हूँ और आपको अपनी माँ ही मानती हूँ। जब मेरे भाई की मंगनी थी तो मेरी माँ ने सबसे पहले आपको घर बुलाया था। जिस दिन शादी की तारीख तय करनी थी, सबसे पहले आपको फ़ोन किया था।
कि कौन सी तारीख को शादी ना रखे। और शादी का पहला कार्ड मंदिर में देने के बाद सबसे पहले आपके पास ही आए थे। उसके बाद अपने रिश्तेदारों को न्योता दिया था। कई दिनों से आपकी मिन्नतें कर रही हूँ कि शॉपिंग के लिए जाना है। आप हर बार मुझे टाल देती हैं कि अपने हिसाब से जो चाहो करो। हमने पूरी शॉपिंग कर ली और अब आपकी शॉपिंग के लिए आपसे कहा तो आप शादी पर जाने के लिए भी मना कर रहे हैं। माँ जी, मैंने आपकी बहुत मिन्नतें की हैं। कोई बात नहीं, मेरा तो एक ही भाई है, मुझे तो जाना है। आप नहीं जाना चाहती ना सही, पर आप भी सोच लीजिए आपके कितने फंक्शंस आने वाले हैं। आपकी 2 बहनें 2 भाई हैं जिनके बच्चों की शादियां अभी होनी हैं। दूर मत जाना, अभी तो आपके अपने बेटे की भी शादी होनी है। आप कब कब मेरी मिन्नतें करती रहेंगी। मेरे एक भाई की शादी में आप नहीं आओगे तो आपके कितने ही रिश्तेदार हैं। मैं आज ही बता देती हूँ कि किसी भी शादी में शामिल नहीं होंगी। फिर मुझे मत कहना कि पहले नहीं बताया। मेरी मिन्नतें मत करना। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। निशा भी अपनी भाभी के पीछे गई। तभी मदन जी ने कीर्ति से कहा, तुम यह सब क्या कर रही हो? आपने देखा ना कि बहू मुझे क्या क्या सुना गई और मुझे समझा रहे हो। बहू को ये सब कहने पर तुमने खुद ही मजबूर किया है। पहले तो उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ कि जब तुम सतीश की शादी करोगी तो क्या हर काम में निशा के ससुराल वालों से सलाह करोगी? उनकी मर्जी से शॉपिंग करोगी? शॉपिंग तो हर कोई अपने घर के हिसाब से ही करता है, इनमें समधियों का क्या काम? यही बात तुम भी समझो कि तुम भी तो रेखा की सास हो, उनकी समधन हो। मंगनी से लेकर न्योते तक उन लोगों ने आपको हमेशा आगे ही रखा है। तुम्हारे भाइयों और बहनों को न्योता देने के लिए तुम्हें साथ लेकर गई है। निशा के घर भी तुम ही साथ गई थी। अब तुम मिन्नतें करवाओगी तो कल बहू क्या सीखेगी? अगर ऐसा कुछ किया तो मैं बहू को कभी गलत नहीं कहूँगा। आगे तुम सोच लो। भाई मैं तो चला टेलर के पास सूट ट्राई करने। सूट बन गए होंगे और फिर तुम जानो तुम्हारा काम। कीर्ति सोच में पड़ गई कि मैं क्या कर रही हूँ, झूठे मान सम्मान के चक्कर में पड़ गई। फिर तेजी से वह बहू के कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ रेखा और निशा दोनों पलंग पर साड़ियों का ढेर लगाकर सिलेक्ट कर रही थी कि किस फंक्शन पर कौन सी ड्रेस पहनी जाए। तो बीच में कीर्ति ने कहा, सब कुछ खुद के लिए ही तय करती रहोगी या मेरे लिए भी कुछ सोचोगी? दोनों ननद भाभी एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी और कीर्ति ने कहा, चलो तुम लोगों की तैयारी हो गई हो तो मेरी भी शॉपिंग करवा दो भाई, शादी में जाना है। रेखा और निशा अब माँ की शक्ल देख रही थी तो वह बोली, मुझे शॉपिंग करवाओगी या फिर मैं खुद जाऊँ? भाई मुझसे तो किसी की मिन्नतें नहीं होंगी। और तीनों खुशी खुशी शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।